हरे कृष्णा। कूड़ा पड़ोस में डाल दीजिए और हो गई सफाई। यही है समाधान। अगर कोई बच्चा अनजाने में गलती करता है तो उसकी माँ बच्चे को क्षमा भी कर देती है और उसे कष्टों से निकालने में सहायता भी करती है। परंतु अगर कोई बच्चा अपनी माँ की बात ही न माने और उनकी कृपा को ही अस्वीकार कर दे तो माँ उसे कैसे बचा सकती है? प्रकृति भी हमारी माँ समान ही होती है। अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और भूल से हमसे कुछ गलत भी हो जाए तो भी प्रकृति क्षमा करके हमें कष्टों से निकाल देती है। इसलिए हम पाते हैं कि प्रकृति स्वयं से ही समस्त गंदगियों का निष्पादन भी कर लेती है। परंतु जब हम प्रकृति के नियमों को नहीं मानते और उसके विपरीत कार्य करते हैं तो प्रकृति संतुलन बहाल करने का अपना तरीका निकाल लेती है। फिर अक्सर वह अपनी शक्तियों का क्रूरता से उपयोग करती है। तथाकथित विकास के पीछे दौड़ते हुए हमारा समाज लाभ के प्रति इतना आसक्त हो गया है कि वह किसी भी मूल्य पर अधिकाधिक लाभ पाना चाहता है। ऐसी स्थिति में समाज में अधिकांश लोग सभी संसाधनों का शोषण करके भी अपने हितों को प्राप्त करने को गलत नहीं समझते। ऐसे में लोग किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव की भी कोई चिंता नहीं करते। हर कोई लाभ तो पाना चाहता है पर उससे जुड़ी जिम्मेदारी को स्वीकारना नहीं चाहता। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों का भी दुरुपयोग होता है और प्रकृति का शोषण भी होता है, अनियंत्रित कूड़े के ढेर के रूप में। अब अगर कोई गंदगी हो तो उसे कहीं दूसरी जगह डाल देना कितना सुविधाजनक है ना? ऐसा करने से न तो यह जानना जरूरी होता है कि उस गंदगी का कैसे प्राकृतिक रूप से उपयोग या निष्पादन होगा और न ही उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी होती है। यह दुखद है कि जो समाज ऐसा करने में पटु हो उसे हम विकसित मान लेते हैं। इसके ठीक विपरीत वास्तविक विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें कूड़ा एकत्रित हो ही नहीं, हम उसे अलग अलग रूप में विभाजित करके सभी का सही रूप से निष्पादन क्यों नहीं कर लेते? और यदि कोई वस्तु वास्तव में पर्यावरण के लिए हानिकारक है और बाद में कचरे के ढेर में जुड़ने वाली है, जैसे प्लास्टिक, चमड़ा उद्योग, तो उसे उत्पन्न होने की अनुमति क्यों दें? अगर हम प्रकृति का अच्छे से संरक्षण करें तो हम सभी बहुत स्वस्थ और सुखी जीवन जिएंगे और इससे प्रकृति भी प्रसन्न रहेगी। हरे कृष्णा।